शहरी आर्थिक क्षेत्र। शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। हम अब टियर 2 और 3 शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस बजट का लक्ष्य उनके विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। सुधार सह परिणाम आधारित वित्त पोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी विकसित करेंगे। वित्तीय क्षेत्र। मजबूत तुलन पत्र, लाभप्रदता में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गांवों में कवरेज आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय हम इस क्षेत्र के सुधार प्रेरित विकास पथ को जारी रखने के लिए जरूरी उपायों के भविष्यवादी रूप से मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। मैं वित्तीय स्थायित्व, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित करते हुए भारत के अगले चरण की विकास जरूरतों के अनुरूप इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए मैं विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव करती हूं। ऋण संवितरण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के लिए NBFC हेतु विजन तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के NBFC में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जाता है। मैं भारत की विकासोन्मुखी आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन गृह ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूं। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार। मैं एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना पेश करने का प्रस्ताव करती हूं जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए पर्याप्त अवसर हों। मैं कॉर्पोरेट बॉन्डों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव करती हूं। म्युनिसिपल बॉन्ड। बड़े शहरों द्वारा आर्थिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए मैं 1,000 करोड़ से अधिक का एकल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती हूं। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लिए जारी रहेगी। व्यापार करने की सुगमता। भारत के बाहर निवासी व्यक्तिगत व्यक्ति PROI को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लिखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत PROI के लिए समग्र निवेश को वर्तमान के 10% से 24% करने के साथ किसी व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश सीमा को
5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है। AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियां 21वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सभी लोगों के हित के लिए है। खेतों में किसानों, स्टेम में महिलाओं, कौशल वृद्धि के लिए इच्छुक युवाओं और दिव्यांग जनों के लाभ हेतु नए अवसर। सरकार ने AI मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण है। हमारी सरकार के एक दशक से सतत और सुधार उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों से युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय लिया है। मैं विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। यह हमें वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाएगा। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यातों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरी और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके लिए उपायों का प्रस्ताव करेंगे। विकसित भारत के लिए पेशेवरों को तैयार करना। हमारे युवाओं के लिए कुशल कैरियर मार्ग की एक नई श्रृंखला तैयार करने के लिए मैं निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल करने का प्रस्ताव करती हैं। संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए HMC संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑटो अप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे। वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। देखभाल सेवा और स्वास्थ्य, योग, मेडिकल और सहायता उपकरणों का प्रचालन जैसे संबद्ध कौशलों का संयोजन करते हुए करके बहु कौशल देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक NSU कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। आने वाले वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।